हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सक्सेस ऑन टेक्निकल क्लासेस। और आप यहां पर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, वेल्डर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कराई गई है, तो आप यहां से ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आपकी कुछ फ्रेंड्स जो भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए भी यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कराई गई है यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के पेपर भी प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और साथ में ही आप वहां से वीडियो भी काफी सारे नॉलेज भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और फिटर, टर्नर ट्रेड के लिए, मशीनिस्ट और ग्राइंडर ट्रेड के लिए यहाँ पर भी आपको टेलीग्राम के लिंक से आप ज्वाइन होंगे, तो टेलीग्राम की लिंक पर आपको काफी सारी पीडीएफ भी प्राप्त होंगे और साथ में आपको जो जितने भी डाउट्स होते हैं सारे डाउट्स आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, और यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाले सारे जो भी एग्जाम है और सभी एग्जाम से संबंधित आपको वीडियो प्राप्त हो सके और साथ में सारे टॉपिक की आपको वीडियो प्राप्त हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक है आज का डायल कैलिपर का हमारा टॉपिक है। डायल कैलिपर के बारे में आपको सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि जो डायल कैलिपर होता है, कभी भी डायल कैलिपर को वर्नियर डायल कैलिपर नहीं कहा जा सकता। कभी भी डायल कैलिपर को वर्नियर डायल कैलिपर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर आपका जो सिद्धांत होता है वो मुख्य रूप से दो स्केलों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत कहते हैं। और जो डायल कैलिपर का सिद्धांत होता है, डायल कैलिपर का सिद्धांत आपका रेक एंड पिनियन का सिद्धांत होता है। डायल कैलिपर में हमेशा रेक एंड पिनियन का सिद्धांत अपनाया जाता है। यहाँ पर डायल कैलिपर के कुछ पार्ट्स मैं आपको क्लियर करता हूँ, अंत तक बने रहेंगे क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम जिस हिसाब से आपके जो पिक के अकॉर्डिंग एक डायग्राम दिया जाता है, उस डायग्राम में जिस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको सबसे अंत में क्लियर कराऊंगा। साथ में प्रत्येक एक जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीजों की मैं आपको एक पिक यहाँ पर सबसे अंत में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकें, क्योंकि हो सकता है वीडियो में आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में नहीं आ रहा हो। फिर भी शुरुआत करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ये हमारे सामने पूरा एक कंप्लीट डायल कैलिपर बना हुआ है, ये एक डायल कैलिपर कहलाता है। डायल कैलिपर के ये जो आप जबड़े देख रहे हैं दोनों को हम लोग फिक्स्ड जॉ बोलते हैं, और ये दोनों जबड़े हमारे मूविंग जॉ कहलाते हैं। मूविंग जॉ से तात्पर्य होता है जो कि पूरे बीम में क्या होते हैं, आपस में पूरे में मूव होते हैं और एक माप देते हैं, तो ये हमारे मूविंग जॉ कहलाते हैं। मूविंग जॉ के साथ आपका या फिर मूवेबल जबड़े के साथ आपका एक लीफ जुड़ी हुई होती है जो कि किसी गहराई के मापने में बहुत ही ज्यादा योगदान देती है। अर्थात किसी गहराई को मापना है, किसी जॉब की गहराई को मापना है, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, लीफ का प्रयोग करेंगे। गहराई के साथ साथ किसी जॉब की ऊंचाई भी अगर हम मापना चाहें तो किसी जॉब की ऊंचाई को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे माप सकते हैं। बस उसका कंडीशन अलग होता है कि हम लोग इसको उस जॉब पर बैठाएं कैसे, तो वो एक अलग कंडीशन होती है। चलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस मूविंग जबड़ा में, मूवेबल जबड़े में भी आपका डायल बना हुआ होता है। एक प्रकार का डायल है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलिपर डायल। इस कैलिपर डायल में आपके कुल 100 विभाजन होते हैं, यहाँ पे कुल 100 भाग में यहाँ पे अलग अलग ग्रेजुएशन को बनाया जाता है, और इसको मूव करने के लिए यहाँ पे एक थंब स्क्रू लगाया जाता है, थंब नट लगाया जाता है। थंब नट के माध्यम से इस पूरे मूवेबल जबड़े को पूरे स्लाइड में क्या करते हैं हम लोग, स्लाइड कर पाते हैं, पूरे बीम में क्या करते हैं, स्लाइड कर पाते हैं। डायल कैलिपर का आपका ये वाला हिस्सा बीम कहलाता है। इस बीम पर पूरे मैट ग्रेजुएशन बने हुए होते हैं, मैट स्केल ग्रेजुएशन बने हुए होते हैं, और डायल पर डायल ग्रेजुएशन बने हुए होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे डायल पर ग्रेजुएशन ये 10, 20, 30 से लेकर 100 भागों में यहाँ पे डिवाइड है। तो यहाँ पे लीड काउंट के अकॉर्डिंग डायल पर अलग अलग ग्रेजुएशन बने हुए होते हैं, अंत तक जरूर देखें। इसके पश्चात आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो बीम है, इस बीम के ऊपर रेक की एक पट्टी, ये रेक है, रेक कटी हुई एक पट्टी को स्क्रू के माध्यम से यहाँ पे क्या किया गया है, फिट किया गया है। मतलब ये बीम का एकीकृत हिस्सा नहीं होता है, एक प्रकार का ये एक सीट में बनाया जाता है, जिसको हम लोगों ने क्या किया हुआ है, अलग से इसमें स्क्रू के माध्यम से क्या किया गया है, अटैच किया गया है। और मूवेबल जबड़े को किसी भी स्थिति में लॉक करने के लिए ऊपर आपका लॉक स्क्रू होता है, जैसे हम लोग थंब स्क्रू भी बोलते हैं। और प्रत्येक थंब स्क्रू जितने भी होते हैं सभी में स्ट्रेट नर्लिंग की जाती है। हमेशा थंब स्क्रू में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि जो आपके थंब स्क्रूज होते हैं, थंब स्क्रूज में कौन सी नर्लिंग की जाती है, तो हमेशा स्ट्रेट नर्लिंग की जाती है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो लीफ होती है अंत से एकदम शार्प क्यों होती है। उसका कारण ये होता है कि जब हम लोग मापते हैं, किसी गहराई को मापते हैं, तो ये सरफेस पर जाकर पॉइंट कांटेक्ट बनाए, ताकि आपका जो मेजरमेंट है एकदम परफेक्ट रूप से हो सके। इसलिए
इसकी जो लीफ होती है उसको अंत से हम लोग क्या बनाते हैं, एकदम कॉनिकल या फिर शार्प बनाते हैं। इसके बाद डायल कैलिपर का जो आपका मटेरियल होता है, डायल कैलिपर किस मटेरियल का बनाया जाता है, तो इनवार स्टील का आपका मटेरियल बनाया जाता है। और कॉपी पेन उठाकर इसको नोट जरूर करें। जितने भी आपके सूक्ष्म यंत्र होते हैं, चाहे वो माइक्रोमीटर हो आपका या फिर आपका बर्नर कैलिपर हो, तो सारे जो मुख्य हमारे मेजरमेंट टूल होते हैं, सूक्ष्म यंत्र होते हैं, वो सारे इनवार स्टील के ही बनाए जाते हैं। इनवार स्टील क्या होता है, इनवार स्टील से भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जिस इस्पात में, जिस स्टील में 36% क्या हो आपका निकल हो, जिस स्टील में 36% निकल हो, उसे हम लोग इनवार स्टील बोलते हैं। इनवार स्टील की कुछ विशेषता भी होती है, अर्थात इनवार स्टील में बिल्कुल भी चुंबकत्व नहीं रहता है। और इनवार स्टील का जो प्रसार गुणांक होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस मटेरियल का प्रसार गुणांक सबसे कम या न्यूनतम होता है, 0 होता है। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, निकल। इनवार स्टील, इनवार स्टील का जो होता है हमारा प्रसार गुणांक क्या होता है, एकदम 0 होता है, अर्थात ऊष्मा प्राप्त करने पर यह फैलता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी पूछी गई है कि जो डायल कैलिपर होते हैं, डायल कैलिपर के लिस्ट काउंट कितने कितने होते हैं। तो डायल कैलिपर का सबसे मुख्य लिस्ट काउंट है 0.05 mm, सबसे मुख्य लिस्ट काउंट है और यही हमेशा आपको एग्जाम में लगाना है। इसके अतिरिक्त आपके कुछ और ज्यादा परिशुद्धता में भी डायल कैलिपर मिलते हैं, जैसे 0.02 mm की परिशुद्धता में भी डायल कैलिपर प्राप्त होता है, 0.01 mm की परिशुद्धता में भी डायल कैलिपर प्राप्त होते हैं। तो ये कंडीशन होती है अलग अलग डायल कैलिपर के, जो आपका डायल होता है उस पर जो डिवीजन होते हैं, उस डिवीजन की मात्रा पर निर्भर किया जाता है। आपका जो डायल कैलिपर का सिद्धांत होता है, वो सिद्धांत होता है रेग एंड पिनियन का। वीडियो के सबसे शुरू में भी आपको मैंने बताया, डायल कैलिपर का सिद्धांत आपका रेग एंड पिनियन का होता है। उसी प्रकार से प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर, प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत भी रेग एंड पिनियन का होता है। आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक पिनियन बनाया हुआ है और इसके साथ आपको एक रेग बनाया हुआ है। आपका ये जो पिनियन होता है, इस पिनियन की डायल के पीछे की ओर लगा हुआ होता है, जिसको यहाँ पर फ्रंट में दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये जो आपका पिनियन होता है डायल के पीछे के हिस्से में लगा हुआ होता है और ये पिनियन इस रेग पर अटैच होकर क्या होता है, चलता है। तो यहाँ पे मैंने काफी सारे क्वेश्चन भी दिए हुए होंगे कि जो आपकी रोटरी मोशन है, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में या फिर लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रेग एंड पिनियन का प्रयोग किया जाता है रोटरी मोशन को, अर्थात घूर्णी गति को रैखिक गति में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तो आप देखेंगे मान के चलिए कोई रैखिक गति है, तो अगर हम लोग इसको दौड़ाते हुए लेकर जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूरा हिस्सा यहाँ से एकदम स्ट्रेट चलेगा और इस पर हम लोग कोई यूनिट लगा देते हैं। ये यूनिट आपकी मूविंग जबड़े की यूनिट है, तो ये यूनिट आपकी इससे लुढ़कते हुए सीधी सीधी क्या हो जाएगी, आपकी एकदम समानांतर रूप से क्या होगी, यहाँ से वहां तक मूव हो जाएगी। तो रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में या फिर लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए रेग एंड पिनियन का प्रयोग करते हैं। आगे आपका जो इसका लीस्ट काउंट है वो कैसे निकालें। लीस्ट काउंट में यहाँ पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि सर इसके लीस्ट काउंट में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर 0.05 mm का लीस्ट काउंट है तो डायल पर जो पिनियन के दांतों की संख्या कितनी होगी, पिच कितनी होगी, या डायल पर ग्रेजुएशन कितनी होगी। तो आज आपका सारा यहाँ पे जितना भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं लीस्ट काउंट पे। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला जो है हमारा, लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिनियन के एक चक्कर में चली गई दूरी, अर्थात ये जो पिनियन है, ये पिनियन एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, अर्थात ये जो पिनियन है आपका, ये पिनियन का मैंने एक रूप बनाया हुआ है, पिनियन पूरा एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है अपॉन पे डायल पर ग्रेजुएशन की संख्या। ये जो आप डायल देख रहे हैं, डायल पर ग्रेजुएशन की संख्या। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि जो डायल कैलिपर का आपका पिनियन होता है, पिनियन की पिच हर कंडीशन में, चाहे वो 0.05 mm की एक्यूरेसी हो, 0.02 mm की एक्यूरेसी हो या फिर 0.01 mm की एक्यूरेसी हो, प्रत्येक ही कंडीशन में पिनियन की जो पिच रखी जाती है वो होती है 0.5 mm की पिच होती है। हर कंडीशन में पिनियन की पिच 0.5 mm होती है। अब कंडीशन हमारी पहली बनती है, हमारी पहली कंडीशन है कि 0.05 mm का लीस्ट काउंट कैसे ज्ञात करते हैं। तो 0.05 mm की लीस्ट काउंट के लिए सबसे पहले पिनियन पे आते हैं। पिनियन में दांतों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 10। ये जो आप पिनियन देख रहे हैं, अभी इस पर दांतों की संख्या है 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। 0.05 mm की एक्यूरेसी के लिए पिनियन में दांतों की संख्या 10 होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि पिनियन का पिच हर कंडीशन में कितना होगा, 0.5। अब जब आप देखेंगे यहाँ पर
कि पिनियन में दांतों की संख्या है 10। पिनियन में दांतों की संख्या कितनी है आपकी? पिनियन में आपके दांतों की संख्या है 10 और इसका पिच 0.5 mm। तो ये पूरा एक चक्कर यहां से लेकर यहां तक आने में कितनी दूरी तय करेगा? 5 mm। कितनी दूरी तय करेगा ये? 5 mm। अर्थात पिनियन की एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है? 5 mm। यहां से यहां जब आपका पिनियन एक बार पूर्णतः घूम जाएगा तो यहां से यहां तक आपका मूव कर जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि डायल पर 5 mm को 100 भागों में डिवाइड किया जाता है। डायल पर जो आप देख रहे हैं, डायल के जितने ग्रेजुएशन आप देख रहे हैं, इसमें 5 mm को 100 भागों में डिवाइड किया जाता है। अर्थात आपका जो पॉइंटर एक पूर्ण चक्कर लगाकर यहीं आ जाएगा तो आपका जो मूविंग दबड़ा है 5 mm क्या हो जाएगा? सरक जाएगा। आगे क्यों चलते हैं? डायल पर ग्रेजुएशन की संख्या, इसके लिए जो 0.5 mm का हमारा लीस्ट काउंट होता है, उसके लिए डायल पर ग्रेजुएशन की संख्या कितनी रखते हैं? 100 रखते हैं। तो लीस्ट काउंट कैसा हो जाएगा हमारा? सीधा सीधा पिनियन के एक चक्कर में चली गई दूरी बटे डायल पर ग्रेजुएशन की संख्या। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.05 mm आ जाएगा। तो यहां से हमारा पहला वाला आंसर क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। वीडियो को पॉज करें, इसको नोट जरूर करें। आगे चलते हैं। अगला हमारा आ जाएगा 0.02 mm की एक्यूरेसी कैसे प्राप्त करते हैं। तो 0.02 mm की एक्यूरेसी के लिए भी पिनियन में दांतों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10। आपका ये जो पिनियन है, इस पिनियन में दांतों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10। आप जानते हैं पिनियन के लिए पिच कितनी होती है? 0.5 mm। तो पिनियन के एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 5 mm। ये देखेंगे आप, पिनियन के एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है? 5 mm। बस इसमें ये फर्क होता है कि जो हमारा जो डायल होता है, इस डायल पर ग्रेजुएशन को 100 की अपेक्षा 250 ग्रेजुएशन में डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखेंगे आप, डायल पर ग्रेजुएशन संख्या कितनी लिखी हुई है यहाँ पर? 250। जब आप सीधे सीधा फार्मूला लगाएंगे कि पिनियन के एक चक्कर में तय की गई दूरी बटे में डायल पर ग्रेजुएशन की संख्या, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट लगाया, ये हो जाएगा आपका 0, फिर 0 लगाया, ये हो गया आपका 0 और ये आ जाएगा आपका 2 बार। तो 0.02 mm यहां से आपका ये क्लियर होता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा पूछा गया है 0.01 की एक्यूरेसी। तो 0.01 की एक्यूरेसी क्या होना चाहिए? 0.01 की एक्यूरेसी के लिए पिनियन पर दांतों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5। पिनियन पे दांतों की संख्या 5। पिनियन की पिच कितनी है? 0.5। तो पिनियन के एक चक्कर में दूरी कितनी चली जाएगी? 2.5 बटे डायल पर ग्रेजुएशन। डायल पर ग्रेजुएशन कितने होने चाहिए? 250 होने चाहिए। 250 आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2.5 mm आपके एक चक्कर में ये दूरी हो जाएगी और 250 आपकी क्या हो जाएंगे? ग्रेजुएशन हो जाएंगे। जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट लगाया, आपका ये पॉइंट हट गया, 0 लगाया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक बार ये कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा 0.01 की एक्यूरेसी क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। तो इस तरह से आपके तीन जो है आपकी ये तीनों चीजें जो आपकी तीनों एक्यूरेसी को यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया? आपको सॉल्व कर दिया। अब इसकी रीडिंग कैसे ज्ञात करते हैं? रीडिंग के लिए जो फार्मूला होता है, रीडिंग का फार्मूला है मैन स्केल डिवीजन। अर्थात जो भी मैन स्केल डिवीजन है, और एक बहुत ही ज्यादा कॉमन बात यह है कि इसमें मैन स्केल के जो ग्रेजुएशन होते हैं उसको 5 mm में डिवाइड किया जाता है। अर्थात शुरुआत 0 mm, फिर 5 mm, फिर 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, इस तरह से कंटिन्यूस चला जाता है। इसमें कभी भी 11 mm, 12 mm, 13 mm ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है? या तो 10 mm लिखेंगे या फिर 15 mm या 20 mm, मतलब 5 के अंतर से ही आपको यहाँ पे मैन स्केल के डिवीजन को लेना है। दूसरी बात यह कि डायल डिवीजन। डायल डिवीजन मतलब आपका ये जो पॉइंटर है जिस वाले हिस्से पे आपका रुक जाए। एक एग्जांपल के रूप में जैसे हम लेते हैं 40 पे आकर रुकता है, तो डायल डिवीजन कितना हो जाएगा आपका? 40 और लीस्ट काउंट 0.05 mm। इसके अतिरिक्त आपके यहाँ पे लिखी हुई होती है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे लिखा रहेगा कि यहाँ पे लीस्ट काउंट कितनी है, तो आंसर यहाँ पे लिखा रहेगा 0.05 mm। उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 0, फिर 5, फिर 10 और ये 15। हमारा मैन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा? 15 प्लस डायल डिवीजन। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे मान के चलो 24। डायल डिवीजन कितने आपके? 24। लीस्ट काउंट 0.05। इसको सॉल्यूशन करें तो 15 प्लस 24 पंजे 120 होता है, तो हो जाएगा 1.20, मतलब आपका 16.2 mm क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारी रीडिंग आ जाएगी। आगे और भी रीडिंग में आपको दिखा रहा हूँ, तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहे। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया है और क्वेश्चन में पूछा था कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको
ये जो मुख्य रीडिंग है, आप सबसे पहले मैन स्केल की रीडिंग देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा कि यहाँ पे हमको रीडिंग प्राप्त हो रही 25। कितनी रीडिंग प्राप्त हो रही है? ओनली 25 रीडिंग प्राप्त हो रही है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में भी बताया कि यहाँ पर केवल 5 mm के डिस्टेंस से ही हम लोग किसी भी माप को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। अर्थात जो हमारा मैन स्केल डिवीजन है, मैन स्केल डिवीजन में 5 mm के अंतराल से ही ग्रेजुएशन यहाँ पे नोटेड किए जाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 25, ये आपका 25 यहाँ से क्लियर हो गया, ये मैन स्केल डिवीजन हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं, और प्लस करने के पश्चात जो पॉइंटर की वैल्यू है, ये पॉइंटर की वैल्यू आप अगर देखेंगे तो पॉइंटर की वैल्यू यहाँ पर आपको लगभग 20, 21, 22, 23 और ये 24, आपकी पॉइंटर की जो वैल्यू वो आपकी लगभग 24 आ रही है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं? लीस्ट काउंट का गुणा करते हैं। तो लीस्ट काउंट हमारी कितनी है? 0.05। हमारी जो लीस्ट काउंट है 0.05, इसमें हम लोग किसका गुणा करते हैं? लगभग 24 का गुणा करते हैं। तो 24 का गुणा करने पर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पे 1.2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से 1.2 हो गया, और आपका जो रीडिंग दिखाई दे रहा है वो कितना है? आपका 25, और यहाँ से हमारा जो निकल कर आया था वो कितना था? 1.2। तो यहाँ से हो जाएगा लगभग 26.2। तो यहाँ से हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा 26.2 mm। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी किसी स्टूडेंट ने सेंड किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन पे भी अपन लोग गौर कर लेते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको 2 कंप्लीट दिखाई दे रहा है, अर्थात आपको जो 2 का ग्रेजुएशन है वो आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है। 2 का मतलब होता है यहाँ पे 20 mm से, तो यहाँ से आपके 20 mm तो क्लियर हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि आपका जो पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर का निर्देश कहाँ पे है? 20, 21, 22, 23, 24, ये 25। तो यहाँ कौन सा ग्रेजुएशन दर्शा रहा है? ये 25। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 25 इंटू लिस्ट काउंट कितनी है? 0.05, ये हमारी लिस्ट काउंट है। तो कितना आ जाएगा? लगभग ये 1.25 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 1.25 आ जाएगा। जबकि हमारा यहाँ से निकल कर कितना आया था? यहाँ से हमारा निकल कर आया था 20। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा आपका? 1 मिनट, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक है, एक बार फिर से करते हैं। ये जो हमारा 25 है, 25 इंटू 0.05, तो ये हो जाएगा आपका 25×125। राइट, ठीक है, कैलकुलेशन सही ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 1.25। अब हमारा दिया हुआ था कितना? हमारा दिया हुआ है मैन स्केल डिवीजन 20, और यहाँ से निकल कर आया है 1.25। तो टोटल कितना हो जाएगा? 21.25। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी 21.25। तो यहाँ से इस तरह से आपको काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर आपको ये वाला जो वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको इससे कुछ सहायता प्राप्त हुई है, तो आप इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करते हैं, ताकि आपको और भी वीडियो प्राप्त हो जाए। और इसको शेयर करें, शेयर करने से और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, पूरे जॉब का मैकेनिकल ट्रेड है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर ट्रेड से संबंधित, अगर किसी भी ट्रेड में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे अपने क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराई गई है। साथ ही आप हमारे और भी वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको अलग अलग जो क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं, डेली क्वेश्चन पेपर होते हैं, डेली ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम को भी आप दे सकते हैं। तो बने रहिए सक्सेस के साथ। नमस्कार।